Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and dear viewers. First of all, Jumatul Mubarak. Students, today's topic about English language is actually related to the topic that is subject verb agreement. एग्रीमेंट स्टूडेंट्स मीन्स मुआहिदा, उर्दू में एग्रीमेंट को मुआहिदा कहते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान कोई मुआहिदा है, कोई एग्रीमेंट है. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. It is very important topic for all those learners, for all those beginners who want to do something in English language, but it is very crucial for those students who don't know what is the agreement between subject and verb. सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान को जो मुआहिदा है, जो एग्रीमेंट है, वो है क्या. अगर आपको ये बात नहीं पता तो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से ख़ास तौर पर जो टेंस का स्टार्ट हम करने वाले हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. लिहाजा आज की हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्रीमेंट से रिलेटेड अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके. स्टूडेंट्स, बोर्ड के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है और वो जुमला सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर. और जुमला ये है, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. वर्ब यानी कि फेल, जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वर्ब मस्ट एग्री, उसको ज़रूर एग्री करना है, मुत्तफिक होना है. किस चीज़ से? विद इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ, इन नंबर, नंबरों के अंदर भी, एंड पर्सन, और पर्सन के अंदर भी. इससे क्या मुराद है अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं. अगला जुमला जो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो जुमला क्या है? अ सिंगुलर सब्जेक्ट. बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, टेक्स वो हर हाल में लेगा अ सिंगुलर वर्ब. हमेशा अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो भी हमेशा सिंगुलर आने वाला है. और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स, तो फिर ऐसी सूरत में जो वर्ब वो लेगा वो कैसा लेगा? वो प्लूरल वर्ब लेगा. इन दोनों बातों की एक एक्सेप्शन भी आएगी जो थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा. पहले तो फिलहाल हम इन दोनों जुमलों को समझते हैं और फिर एक्सेप्शन का भी हम जिक्र करेंगे कि एक्सेप्शन की सूरत में ये वाला उसूल अप्लाई नहीं होगा, बल्कि वो जो एक्सेप्शन है वो फिर आपको फॉलो करनी पड़ेगी. स्टूडेंट्स, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपके पास लेता हूँ और वो मिसाल ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है. सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक नाम, और वो नाम है फॉर एग्जाम्पल सलमान. स्टूडेंट्स बताइए सलमान क्या है? क्या सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा? सलमान सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि एक है. सलमान के साथ बताएं मैं प्ले वर्ड लगाऊंगा या मैं प्लेस वर्ड लगाऊंगा. प्ले दोनों लिखता हूँ, प्ले या प्लेस क्रिकेट. सलमान जो है, जो कि एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, प्ले करता है या प्लेस करता है क्रिकेट. ये मैंने एक जुमला लिखा. एक जुमला मैं और लिखता हूँ और दूसरा जुमला है सलमान, मैंने दोबारा नाम ले लिया, सलमान एंड अली. अब यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ प्ले. चाहे तो हम वर्ब बदल भी सकते हैं ताकि आप ये ना कहें कि एक ही वर्ब लिया हुआ है, वर्ब हम बदलते हैं. रीड, रीड माने पढ़ो या पढ़ना. रीड्स बुक. यहाँ पे बुक्स कर लेते हैं, एक से ज़्यादा किताबों का जिक्र आ जाएगा. स्टूडेंट्स, बहुत तवज्जो के साथ आपको ये बात सुननी है. सलमान के साथ प्ले आएगा या प्लेस आएगा, दोनों में से आपको फैसला करना है. देखिए उसूल क्या है, उसूल के ऊपर बहुत तवज्जो रखनी है. उसूल ये है, इफ़ देयर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट देन यू हैव टू टेक सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे सलमान बताएं कैसा है? सलमान सब्जेक्ट है, काम का करने वाला है, और सलमान जो है वो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक अकेला है, इनके वाहिद है. तो सलमान के साथ जो वर्ब आना है, वर्ब इस जुमले में क्या है? प्ले है. तो वर्ब कैसा आना है? सिंगुलर आना है. लिहाजा सिंगुलर वर्ब जो है वो प्लेस है. लिहाजा यहाँ पे जुमले में आएगा सलमान प्लेस क्रिकेट. सलमान क्रिकेट खेलता है. रीज़न, सलमान इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, देयरफॉर यू हैव टू टेक सिंगुलर वर्ब इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस. व्हाइल इन द सेकंड सेंटेंस देयर आर प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा. प्लूरल सब्जेक्ट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सलमान एक इंडिविजुअल है और अली एक दूसरा इंडिविजुअल है. लिहाजा जब दो इंडिविजुअल्स आपस में मिले तो अब ऐसी सूरत में ये बन जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट. इट मीन्स दैट हम यहाँ पे कह सकते हैं ये सलमान और अली क्या बन जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट. एक से ज़्यादा हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आने वाला है वो कौन सा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा. और प्लूरल वर्ब स्टूडेंट्स क्या आएगा? रीड आएगा. लिहाजा ये वाला जो रीड्स है वो गलत है और सही लफ्ज़ जो है जो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा वो यहाँ पे रीड लगेगा.
जुमला क्या बन जाएगा, सलमान एंड अली, चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आना है, प्लूरल वर्ब, लिहाजा ये वाला जो वर्ब कहलाएगा वो कहलाएगा प्लूरल वर्ब। ऊपर वाले जुमले को अगर हम तवज्जो दें तो सलमान ये क्या है, हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट जो वर्ब आने वाला है वो कौन सा वर्ब आना है, सिंगुलर वर्ब आना है, लिहाजा हमने यहाँ पे वर्ब के तौर पे ले लिया प्लेस को। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर अदर सब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दोज अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह अदर सब्जेक्ट्स एज वेल एंड we will choose this particular formula for all those subjects which we are going to start. For example, if I take the subject like we with the word we or with the subject we, what you will write over here? आप क्या इसके साथ लिखेंगे बताएं सोचकर। वी आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो आप वर्ब यूज़ करेंगे वो भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लिहाजा वी के साथ आप हमेशा यूज़ करेंगे रीड या प्ले या फिर राइट एटसेट्रा। वाई, बिकॉज वी इज एक्चुअली अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड यू विल हैव टू यूज with the plural subject the verb that is plural and all these verbs will be said or will be called that plural verb. we हो गया, we के बाद अब हम ले लेते हैं they के साथ भी ये सूरत हाल है, लिहाजा हम इसके साथ कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पर। चाहें तो आप नीचे लिख दें तो तब भी एक ही बात होगी, दे यहाँ पे लिख देते हैं। दे क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बात कर सकते हैं, आई की बात बाद में करेंगे और यू की बात बाद में करेंगे। रीज़न क्या है अभी वो भी बताते हैं। आई वी यू दे, ही शी और इट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर ही आ रहा है, शी आ रहा है या इट आ रहा है या फिर सिंगुलर नेम आ रहा है, सिंगुलर नेम भी हो सकता है। सिंगुलर नेम जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, सिंगुलर नेम जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एक अकेला बंदा जैसे कि सलमान, वो सिंगुलर नेम है। लड़के का नाम भी हो सकता है और लड़की का भी नाम हो सकता है, लेकिन एक अकेला होना चाहिए, तो फिर सिंगुलर नेम वो कहलाएगा। ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नेम हो, तो फिर ऐसी सूरत में अगर ऐसा आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। लिहाजा आप इसके साथ रीड नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे रीड्स, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आना है। और सिंगुलर वर्ब क्यों आना है, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, वो सिंगुलर है, लिहाजा रीड्स हो गया। अगर आप प्ले लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। अगर आप राइट लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। इन नुक्तों का मतलब है कि बात अभी चल रही है। चल क्या रही है कि जो भी वर्ब आएगा उसमें ऐसे ही इसका आपको इजाफा करना पड़ेगा अगर ऐसे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और अगर ऐसे सब्जेक्ट आ रहे हैं तो फिर आपको ऐसे ही इसका इजाफा नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बोला था। What is the exception of this particular rule? The rule is with the singular subject you will have to take the singular verb, with the plural subject you will have to take plural verb. But what is the exception of this particular principle, or what is the exception of this particular rule? The exception is about I and you. I माने मैं, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, और we और you माने तुम या आप। I और you ये दोनों के दोनों कहलाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर you एक अकेले बंदे की बात हो रही है तब। मुझे बताएं अगर आई की मैं बात करता हूं तो आई, जिसको आप मैं कहते हैं, और एक और हम बात करते हैं यू, क्या ये दोनों के दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं? जवाब है जी हाँ। आई तो होता ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक अकेला, और यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट इस सूरत में है कि अगर हम एक अकेले बंदे की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यू सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा होना चाहिए? उसूली तौर पे या फॉर्मूले के मुताबिक सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, यानी कि ऐसे यस वाला सूरत हाल लगनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर एक्सेप्शन हासिल है और आई और यू के साथ जो वर्ब लगता है वो कैसा वर्ब लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। लिहाजा आई और यू, याद रखिएगा, आई और यू दोनों के दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर वर्ब कभी भी नहीं लगेगा, बल्कि कैसा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा।
क्या ये वाली लाइन में प्लूरल वर्ब है? जी हाँ, इट मीन्स दैट आई और यू उठकर आ जाएंगे इनके साथ, आई और यू। ये मैं जानबूझ के रेड बॉल पेन से या रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, बॉल पेन तो नहीं है, मार्कर से लिख रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको वाज़ेह रहे कि आई और यू बेसिकली क्या है, हमारे पास एक्सेप्शन है इस उसूल का। और उसूल क्या है? उसूल जो आपके सामने बोर्ड पे बताया जा चुका है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। लेकिन आई और यू सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब कभी भी नहीं लगेगा, यानी कि ये वाले वर्ब नहीं लगेंगे, नीचे वाले वर्ब कभी नहीं लगेंगे। फिर क्या लगेंगे? इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेंगे। लिहाजा आई और यू जो है वो आपने इस वाली कैटेगरी के अंदर लिख दिया। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एक चीज़ और आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, और वो ट्रिक ये है कि इतनी लंबी चौड़ी बात अगर आपकी समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो एक और आसान सी हम ट्रिक आपको बयान करते हैं। उम्मीद है ये भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर सब्जेक्ट आप ले रहे हैं आई, पीछे से लिखते हैं ताकि पूरी लाइन में एक ही आ जाए। सब्जेक्ट अगर आप लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, या फिर नेम्स। नेम्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा नाम अगर हो रहे हैं, जैसे कम से कम 2 नाम होने चाहिए। तो फिर ऐसी सूरत में जुमले में जो भी वर्ब आएगा, ऐसी बात है वर्ब के बगैर तो जुमला बनता ही नहीं है, वर्ब तो आना ही आना है। सब्जेक्ट के तौर पे अगर आप ये ले रहे हैं, नेम्स का मतलब कम से कम 2 नाम होंगे, 3 नाम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होंगे, एक नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर नेम बन जाएगा। नेम्स होगा तो जो भी वर्ब आएगा उस वर्ब में याद रखिएगा एस का या फिर यस का इजाफा कभी भी नहीं होगा। आप ज़रा चेक कर सकते हैं कि ये वाली बात ऊपर वाले उसूल के मुताबिक फिट बैठ रही है। आई है, यू है, वी है और दे है, ये सारे आ गए। नेम्स के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उसमें जो वर्ब आता है वो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, प्लूरल वर्ब लगता है, यानी कि ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होता, और हम नीचे यही बोल रहे हैं कि नहीं होता। अगली बात क्या है आपके पास? अगर ही है, शी है, इट है, या फिर आपके पास नेम है। नेम का मतलब होता है कोई एक नाम है, किसी एक लड़के का नाम है, किसी एक लड़की का नाम है। तो फिर ऐसी सूरत में जो भी इनके साथ वर्ब आएगा, क्योंकि वर्ब तो आना ही आना है, उसमें एस का या फिर ई एस का इजाफा होगा। एक वक्त में ऐसी बात एक ही चीज़ होगी। फ़र्ज़ करें प्ले वर्ब के तौर पे आप प्ले चूज़ कर रहे हैं तो PLAY के साथ एस लगा देंगे। फ़र्ज़ करें गो चूज़ कर रहे हैं GO गो, तो उसमें फिर ES लगेगा। इसका मतलब वो ये वर्ब पे डिपेंड करता है कि उसमें एस लगता है या ES, दोनों में से कोई एक चीज़ लगेगी, इसीलिए हमने स्लैश डाला हुआ है। इसी बात को हम ऊपर से प्रूफ करते हैं। ही, शी, इट, देखिए ज़रा, ही, शी, इट और नेम यानी कि सिंगुलर नेम, इनके साथ जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब के अंदर आप ऐसे ही इसका इजाफा करेंगे। इसका मतलब है कैसा आपके पास आने वाला है, वर्ब जो आने वाला है वो सिंगुलर वर्ब आने वाला है। देख लें सिंगुलर वर्ब आ रहा है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में what have we studied? We have studied what is the agreement between subject and verb. We have explained each and everything related to this particular topic, and the topic is subject verb agreement. Please be kind to yourself and listen to each and every video, as well as you must have to share all these videos, especially for those students who have not up to the mark knowledge about all these topics, so that they may be able to do something in their exams. Please like and comment and also share our videos which are present on our YouTube channel, that is Sir Ali Ahmed. Until yet, Assalamu Alaikum.